तो दोस्तों आपने कई बार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को या फिर बिजनेसमैन को लाइक अंबानी, टाटा, पूनावाला, मित्तल या फिर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, इनको बड़े बड़े आलीशान प्राइवेट जेट्स में फ्लाई करते हुए देखा होगा। बट डू यू नो वन थिंग, आप भी ऐसे प्राइवेट जेट्स में या फिर आलीशान प्राइवेट जेट्स में फ्लाई कर सकते हो। हे गाइस, कशा आहात तुम्ही? स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे एक प्राइवेट जेट से फ्लाई कर सकते हो। आखिर कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आप प्राइवेट जेट से फ्लाई कर सकते हो। तो जहाँ तक मुझे पता है टोटल 4 तरीके होते हैं प्राइवेट जेट्स में फ्लाई करने के। सबसे पहला तरीका है कि आप एयरक्राफ्ट को खरीद लो। दूसरा, यू कैन टेक द एयरक्राफ्ट ऑन लीज। तीसरा, आप जो है प्राइवेट जेट्स की मेंबरशिप ले सकते हो। और चौथा जो है वो है चार्टर सर्विसेज। आई थिंक चार्टर सर्विसेज सबको पता ही होगा। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं, हाउ यू कैन ओन द एयरक्राफ्ट। तो देखो, इंडिया में अगर किसी को भी प्राइवेट जेट्स को खरीदना है तो उसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनके कुछ नॉर्म्स होते हैं। एविएशन को सेफ्टी के चलते जो है बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, तो उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है, तब जाके एक आप जो है एक एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हो और उस एयरक्राफ्ट को जो है इंडिया में ऑपरेट कर सकते हो। जब भी आप एक प्राइवेट जेट खरीदते हो तो गवर्नमेंट जो डीजीसीए है आपको 2 ही क्वेश्चन पूछती है। एक जो है, क्या आपके पास एनएसओपी अप्रूवल है, और दूसरा, क्या आपके पास एएमओ अप्रूवल है। अब मैं दोनों आपको बताता हूँ। देखो, बहुत सारी जो अपनी एयरलाइंस है इंडिया में, जो इंडिगो हो गई, स्पाइस जेट या फिर जितने भी एयरलाइंस है, वो सारी शेड्यूल एयरलाइंस है। उनका एक स्पेसिफिक टाइम है आने का, जाने का, कौन से रूट पर जाते हैं। तो उन एयरलाइंस को क्या है कि उनको शेड्यूल एयर ऑपरेटर परमिट लेना पड़ता है, क्योंकि उनका जो भी है सब प्री डिसाइड है। बट अगर किसी को अपना प्राइवेट जेट से, अब उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से जब एयरक्राफ्ट को उठा लेके चले जाओगे, तो इसका क्या है कि कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो इसीलिए जो भी ओनर या फिर ऑपरेटर है प्राइवेट जेट्स का, उनको नॉन शेड्यूल एयर ऑपरेटर परमिट लेना पड़ता है और वो गवर्नमेंट से मिलता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है डीजीसी आपको पूछता है कि आपके पास एएमओ अप्रूवल है क्या। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हो तो उसका मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। तो मेंटेनेंस, अभी ये कोई कार की तरह तो है नहीं कि आप कोई भी कार या फिर बाइक आपकी ख़राब हो गई तो चले गए किसी भी मैकेनिक्स के पास जाकर आप उसको ठीक करवाते हो। बट एयरक्राफ्ट एविएशन में ऐसा नहीं होता। अगर आपको एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस करवाना है तो आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ता है अपने एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करने के लिए, जिनके पास उस एयरक्राफ्ट का जो है परमिशन हो गवर्नमेंट से मेंटेनेंस करने का। या फिर आप खुद की कंपनी भी खोल सकते हो, उसको कहते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, एएमओ। अब एएमओ में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए गवर्नमेंट जो है देखती है कि ये जो कंपनी को हम अप्रूवल दे रहे एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस का, वो सारे जो फैसिलिटीज़ है, सारे जो कंप्लायंस है, वो कंप्लाई कर रही है कि नहीं। उसके बाद ही किसी भी एएमओ को अप्रूवल मिलता है, ताकि जहाज़ है जो प्राइवेट जेट्स है उनका मेंटेनेंस अच्छे से हो सके। तो अगर आप ये दोनों कंप्लाई करते हो तो फिर आप उसके बाद एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हो। और एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद बस आप उसको अपने लिए ही नहीं यूज़ कर सकते, उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो भी आगे मैं बताने वाला हूँ। वो सारे जो है सर्विसेज आप किसी दूसरे को भी प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप रिलायंस इंडस्ट्री का फाल्कन जो प्राइवेट जेट है उसका एग्जाम्पल ले लो। उसमें क्या है, वो पर्सनली उसके लिए भी करते हैं और उसी एयरक्राफ्ट को जो है, उसी प्राइवेट जेट को है वो चार्टर सर्विसेज के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप एज अ बिजनेस पर्पज भी यूज़ कर सकते हो। तो दूसरा तरीका है लीजिंग। यहाँ पर आप 2 तरीके से लीज कर सकते हो एयरक्राफ्ट को। एक जो है ड्राई लीज और दूसरा जो है वेट लीज। ड्राई लीज में क्या है कि आपको थोड़े से पैसे कम देने पड़ते हैं, क्योंकि आपको ड्राई लीज में बस आप एयरक्राफ्ट को ले रहे हो, उसके साथ आपको क्रू मेंबर्स नहीं मिल रहे, लाइक पायलट हो गए या फिर कैबिन क्रूज हो गए, तो ये सब आपको इस टाइप में नहीं मिलता। और दूसरा टाइप जो है वो है वेट लीज का। और वेट लीज में थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आप एयरक्राफ्ट के साथ साथ पायलट, क्रू मेंबर्स, इन सबको भी हायर कर रहे हो। ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। जस्ट लाइक आप जो है किसी कार को अगर बुक करते हो तो उसके साथ अगर आप ड्राइवर लेते हो तो उसके आपको थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, ड्राइवर की फीस भी देनी पड़ती है अगर। तो यही है बेसिक लीजिंग का फंडा। तो चलिए अब तीसरा तरीका समझते हैं, वो है मेंबरशिप का। ये मेंबरशिप का जो पैटर्न है वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रेफरेबल है जिनको महीने में एटलीस्ट 6-7 बार जो है ट्रैवल करना पड़ता है। उन्हीं के लिए ये वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रहता है। अब मेंबरशिप में क्या करना पड़ता है कि आप जो भी प्राइवेट जेट्स ओनर है या फिर ऑपरेटर है उनसे क्या करते हो, उनसे एक मेंबरशिप ले लेते हो कि भाई इतना दिन जो है तुम्हारा जो प्राइवेट जेट है वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ पैसे पे करते हो कि इतने दिन का जो स्लॉट है एयरक्राफ्ट का वो आपके नाम ही रहता है। तो ये होता है एक मेंबरशिप का। अब
अलग अलग चार्टर सर्विसेज कंपनी है, उनके अलग अलग चार्जेस रहते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की सर्विस आपको दे रहे हैं। तो ये तो हो गए 3। और चौथा जो है चार्टर का आई थिंक सबको पता ही होगा कि कुछ नहीं, बस ऑनलाइन जाओ किसी भी चार्टर कंपनी में, देखो उनके टिकट्स देखो, बुक कर दो जो भी स्लॉट आपको चाहिए, जो रूट आपको चाहिए सिलेक्ट करके बुक करो, जो भी चार्जेस है वो पे करके। तो होप यू गाइज आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर जो है हम ऐसे ही एविएशन रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।